हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। तो हमारा भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 या अनुच्छेद 63 के तहत प्रावधान किया गया है और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अभी वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में वेंकैया नायडू भारत का उपराष्ट्रपति हैं। उसके बाद आर्टिकल 64 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति होगा। उसके बाद अगर हम अगर कौन व्यक्ति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन सकता है, इसके लिए क्या कहा गया है इसमें योग्यता के बारे में। तो योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष पूरा किया हो और पढ़े लिखे और साक्षर होना चाहिए और राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। जबकि हमने राष्ट्रपति वाला जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति की जो योग्यता रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य हो। उसके बाद यहाँ पर केंद्र व राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर न हो और इसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। जबकि राष्ट्रपति वाला में जो था उसमें क्या था, तो उसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक था, जो कि जो उपराष्ट्रपति बनने योग्य व्यक्ति हो उसका समर्थक के रूप में होना चाहिए। उसके बाद चुनाव आयोग के द्वारा जो है इसके पक्ष के जो भी जो समर्थक होते हैं उनसे 15-15 हज़ार रुपये जमानत के रूप में जमा करवा लेते हैं आरबीआई के पास। अब उसके बाद यहाँ पर चुनाव में शामिल अर्थात उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल हो सकते हैं। तो संसद के राज्यसभा से 12 और लोकसभा से 2, अर्थात ये दोनों मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा। और निर्वाचित जो सदस्य हो वो इसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में क्या था, तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते थे वही सिर्फ इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते थे। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी इसमें भाग लेंगे। उसके बाद राज्य विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचक मंडल के द्वारा जो है इसमें प्रतिनिधित्व को चुना जाता है, जिस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में होता था। उसके बाद यहाँ पर और चुनाव का तरीका किस तरह से ये अनुपातिक होता था, उसके अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति से, अर्थात जिस तरह से वहाँ पर जो है ट्रांसफरेबल होता था। अगर एक व्यक्ति का अगर अनुपातिक का मतलब होता है अगर एक व्यक्ति के अगर वोट जो है अगर कम होता था तो अगर वो व्यक्ति अगर हार जाता था तो दूसरे व्यक्ति को क्या किया जाता था, ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। उसके बाद जो है ये इनडायरेक्ट रूप से होता है, अर्थात इसमें डायरेक्ट जनता जो है क्या होता है इसमें वोट नहीं डालता है, बल्कि चुने हुए जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। उसके बाद शपथ की बात करें तो आर्टिकल 69 अनुच्छेद 69 में दिया गया है और उपराष्ट्रपति जो होता है ये राष्ट्रपति के समक्ष जो है अपना शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद कार्यकाल की अगर बात करें तो कार्यकाल शपथ के
दिन से 5 वर्ष तक होता है। उसके बाद अगर त्याग पत्र अगर देना चाहता है अगर उपराष्ट्रपति, तो वो राष्ट्रपति को सौंपता है। और अगर राष्ट्रपति संविधान के जो नियम और कायदे हैं उसको अगर उल्लंघन करता है तो उस समय क्या होता है, उसको 14 दिन पहले उसको नोटिस दिया जाता है कि आपने संविधान की जो नियम है उस नियम को आपने उल्लंघन किया, तो उसको आपको त्याग पत्र देने के लिए नोटिस भेजना होता है। उसके बाद इसमें 2/3 भाग सदस्य के द्वारा राज्यसभा के पूर्ण बहुमत से हटाया जा सकता है। और लोकसभा की भी सहमति होनी चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्य और शक्ति क्या है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है या तो मृत्यु होने की वजह से या पद त्याग होने की वजह से, तो उस समय क्या होगा कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और वो भी कितना दिन, मात्र 6 माह तक करेगा। उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति जिस समय रहता है उस समय राज्यसभा के सभापति नहीं रहता है, अर्थात उस समय जो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वही सभापति होगा। उसके बाद अगर यहाँ पर अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का जो वेतन और भत्ता होगा, राष्ट्रपति का जो वेतन भत्ता होगा वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा उपराष्ट्रपति को। उसके बाद और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति जो होता है, ये राज्यसभा के सभापति तो होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उसके बाद इसे वोट डालने का अधिकार भी नहीं होता है, अर्थात वोट में भाग नहीं ले सकता है। लेकिन एक कंडीशन है, अगर लोकसभा और राज्यसभा का 50-50% अगर बहुमत है या वोट है भाग रहता है, तो उस समय जो है क्या करेगा, ये वोट कर सकता है, उपराष्ट्रपति वोट कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनावी जो विवाद होता है उसका मुद्दा सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुलझाया जाता है, और जिस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में होता था। तो थैंक यू दोस्त, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।